आज की कहानी किसी आम सीज फायर या डिप्लोमेटिक बयान की नहीं है। ये उस ग्लोबल थ्रिलर का हिस्सा है जिसमें हर फैसला सतह पर शांति लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नए टकराव की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। यहाँ गोलियों की आवाज कम सुनाई देती है, लेकिन तनाव की गूंज पूरी दुनिया की बाजारों, समुद्री रास्तों और सत्ता गलियारों में लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे खिलाड़ी जो दशकों से एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अब फिर उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां न पूरी तरह युद्ध है न पूरी तरह शांति। और इसी बीच की खतरनाक स्थिति का नाम है सीज फायर। लेकिन इस बार सीज फायर भी साधारण नहीं है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाया गया है बिना किसी साफ डेडलाइन के। यानी शांति भी है और नहीं भी, रुकावट भी है और हट भी सकती है किसी भी पल। अब इसी अनिश्चितता के बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी। यानी ये नहीं बताया कि ये शांति कब तक चलेगी और कब फिर से टकराव शुरू हो सकता है। और यही अनसर्टेन पीस इस पूरे ग्लोबल ड्रामे को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ट्रंप का तर्क है कि ईरान इस समय अंदर से बेहद बंटा हुआ है, सत्ता के भीतर मतभेद है, अलग अलग गुट अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं और इसी वजह से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ पा रहा। लेकिन असली कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। असली कहानी इसके पीछे की सत्ता की खामोश जंग है और उनमें एक नाम लगातार सामने आ रहा है, मुज्तबा खामेनेई का। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका से बातचीत आगे बढ़ाई जाए या नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक फाइनल नहीं हुआ। यानी ईरान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक फैसला पूरी रणनीति बदल सकता है, लेकिन वही फैसला अभी रुका हुआ है। और जब किसी देश की सबसे बड़ी रणनीति रुक जाती है तो बाहर की दुनिया भी इंतजार करने लगती है, और यही अभी हो रहा है। इजरायली पत्रकार बराक रेविड ने दावा किया कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर के निर्देश के बिना कोई भी वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती, और जैसे ही वो निर्देश आएगा पूरी कूटनीतिक दिशा बदल सकती है। और इस इंतजार ने ट्रंप को भी एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया, सीज फायर को आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ कहानी में असली ट्विस्ट आता है पाकिस्तान की भूमिका से। जी हाँ, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे डिप्लोमेटिक गेम में एक बीच का पुल बनकर उभरा है। उसने अमेरिका से अपील की कि ईरान को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वो अपने अंदरूनी मतभेद सुलझा सके, और ट्रंप ने इस अपील को गंभीरता से लिया और सीज फायर को आगे बढ़ा दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में शांति की कोशिश है ये, या फिर सिर्फ एक रणनीतिक टाइमिंग गेम? क्योंकि ईरान ने इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा है। ईरान का कहना है कि ये सीज फायर किसी शांति की शुरुआत नहीं बल्कि एक राजनीतिक दबाव का तरीका है, और अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि बंदरगाहों की नाकेबंदी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सीधे तौर पर युद्ध की कार्रवाई है और यहीं से टकराव और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब जरा इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा समझिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा धड़कन है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर यहाँ जरा भी तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। इसी खतरे को देखते हुए अब यूरोप भी एक्टिव हो गया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 30 देशों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जहाँ समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई पर चर्चा हो सकती है। यानी अब ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की ओर बढ़ता हुआ संकट बन चुका है। अब वापस आते हैं ट्रंप की राजनीति पर। ट्रंप का कहना है कि ईरान के भीतर इतना बड़ा मतभेद है कि कोई स्पष्ट निर्णय लेना फिलहाल संभव नहीं, और इसी वजह से उन्हें समय देना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी दबाव में है। उसके हथियारों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। पैट्रियट सिस्टम, थर्ड इंस्पेक्टर, टॉम हॉक मिसाइलें सब पर भारी इस्तेमाल हो चुके हैं। यानी ताकत दिखाने वाला देश अब अपनी ताकत की लिमिट महसूस कर रहा है, और यही वो मोड़ है जहां सुपर पावर भी रुककर सोचने लगती है अब आगे क्या। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। 14 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इराक को डॉलर सप्लाई रोक दी गई है।
और लगभग $500 मिलियन की बड़ी राशि फ्रीज कर दी गई है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करना। लेकिन ईरान इसे सीधा सीधा आर्थिक युद्ध बता रहा है और चेतावनी दे रहा है कि इसका जवाब भी आएगा। अब कहानी में एक और दिलचस्प एंगल आता है, पाकिस्तान की भूमिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से आग्रह किया कि ईरान को कुछ और समय दिया जाए ताकि बातचीत की जमीन तैयार हो सके, और इसी कुछ और समय ने इस पूरे सीज फायर एक्सटेंशन को जन्म दिया। लेकिन ईरान इस प्रोसेस में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वो साफ कह रहा है, बात होगी तो सीधे अमेरिका से होगी, लेकिन हमारी शर्तों पर। और यहीं से ये कहानी और उलझ जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत की इच्छा है, लेकिन शर्तें कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अब इस पूरे गेम को और ज्यादा विस्फोटक बनाता है मिडिल ईस्ट का फैलता हुआ तनाव। यमन के हूती विद्रोही, इराक के मिलिशिया ग्रुप्स, सीरिया की अस्थिरता, ये सब मिलकर इस पूरे क्षेत्र को एक बड़े फ्लैश पॉइंट में बदल रहे हैं। और हर नया मोर्चा इस आग को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा है। अब अगर इस पूरे परिदृश्य को एक बड़े फ्रेम में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेरिका समय खरीद रहा है और अपनी रणनीति रीसेट कर रहा है। ईरान अंदरूनी फैसलों में उलझा हुआ है, लेकिन दबाव में झुक नहीं रहा। ट्रंप राजनीतिक बैलेंस और चुनावी दबाव के बीच फंसे हैं और दुनिया एक बड़े अनजाने टकराव के किनारे खड़ी है। अब सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यही है, क्या यह सीज फायर सच में शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पॉज, जिसके बाद आने वाला धमाका पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और अनियंत्रित होगा। क्योंकि इस कहानी में अभी किसी ने अपनी आखिरी चाल नहीं चली है। हर खिलाड़ी मुस्कुरा जरूर रहा है, लेकिन उसके हाथ में छुपी हुई चाल अभी तक सामने नहीं आई है और दुनिया उस अगले मूव का इंतजार कर रही है जो सब कुछ बदल सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।